गदर मूवी का एक मोमेंट जिसमें एक गाना है, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, करो एक दूसरे को रब दे हवाले। नाम है हीरा भाई। तो सब्सक्राइब करो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंस्पिरेशनल लव स्टोरी जो सच्ची घटना पर आधारित है। आधारित नहीं, सच्ची घटना है। और मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे ये कहानी दिल को छू गई। क्योंकि मैं भी स्कूल में जो मेरी मुसाफरी हुई गांव की स्कूल में, उसमें एक मुसाफिर जो गया अब तक उसे देखा नहीं है। लेकिन छोड़ो, खुदा पर मैंने भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों, चलो आओ आज वो कहानी जानते हैं जिसमें एक इंसान 50 साल तक अपनी प्रेमिका का रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता है। तो चलो आ जाओ फिर। मुंह से भाप निकल रही है, कड़कड़ाती ठंडी है और खुले आसमान में खेत में बैठा हूँ सर्दियों के मौसम में और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मैंने आगे जो क्लिप आपको दिखाई, वो मुझे टाइम मिल गया तो मैंने उस वक्त बना ली, जिसमें मैंने कहा था कि मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। ये कहानी मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आज भाप निकालते हुए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करूँगा और किया है, एक ही रिक्वेस्ट, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो। बेल आइकन, लाइक, शेयर करो या मत करो, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी चैनल के सभ्य बन जाओ, ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होता है तो सीधा आपके पास पहुंच जाता है। इसलिए सब्सक्राइब करो। तो चलो आओ शुरू करते हैं। ये कहानी एक कलाकार की है और महाराष्ट्र में हुई है। ये विदेशी का कहानी नहीं है। तो वो कलाकार जिसने अपनी प्रेमिका वादा देकर चली जाती है कि मैं तेरे साथ एक बार डिनर करने के लिए आऊँगा। अब दोस्तों, प्यार क्या होता है पता है? प्यार 5 मिनट की मुलाकात में भी हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये आदमी 50 साल तक दोस्तों लगातार रेलवे स्टेशन पर अपनी प्रेमिका के लिए आने का इंतज़ार करता रहा। उसका नाम है केकी मूस। तो वो महान कलाकार जिसने 50 साल तक रेलवे स्टेशन पर अपनी प्रेमिका का इंतजार किया, जो प्रेमी वापस लौटने का वादा करके चला गया हो, उसके लिए कोई कितने साल या कितने दशकों तक इंतजार कर सकता है? आप बताइए। अगर आपको कोई वादा देकर आज के युग में चला जाता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा या आऊँगी, तो आप कितने दिन तक या कितने साल तक इंतज़ार करोगे? लेकिन इसने 50 साल तक किया। तो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति फोटोग्राफर कीकी मूस
जिसने महाराष्ट्र के 40 गांव में रहते हुए लगभग 50 साल तक अपनी प्रेमिका का इंतजार किया। वह एक प्रेमी था जो हर दिन आधी रात की ट्रेन देखता था और आशा करता था कि एक दिन उसकी प्रेमिका ट्रेन में आएगी। आजकल तो अगर कोई वादा करके जाता है और 2 मिनट लेट हो जाता है तो फिर चलो वो नहीं आएगा, चले जाओ, विश्वास टूट जाता है दोस्तों। लेकिन इसने 50 साल तक, इससे बड़ी इंस्पिरेशन कहानी क्या हो सकती है, इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। तो उसने इंतजार किया कि मेरी प्रेमिका एक दिन ट्रेन में आएगी। इस बीच अब 50 साल की कहानी है दोस्तों। तो इस बीच कई दशकों तक उन्होंने अपना घर भी नहीं छोड़ा। और ये महाराष्ट्र की बात है, 40 गांव की। उन्होंने अपनी कला के दम पर अपने जीवन में 300 से ज्यादा गोल्ड मेडल भी जीते थे अपने फील्ड में। तो केकी मूस ने अपनी पत्थर की हवेली में रहते हुए अपनी कई पेंटिंग और कला के कार्यों को जन्म दिया। ये आदमी एक कलाकार था, गाने वाला नहीं, आर्टिस्ट, पेंटिंग करने वाला। तो उसने अपनी पत्थर की हवेली में रहते हुए अपनी कई पेंटिंग और कला कार्यों को जन्म दिया। कई कार्य किए उन्होंने। इस महान कलाकार ने अपने जीवन के 5 दशक अकेले ही बिताए। अपनी प्रेमिका के गम में। आज हम केकी मूस के बारे में जानेंगे कि जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपना जीवन कला और प्रेम को समर्पित कर दिया। क्या आखिरी सांस तक अपने जीवन को, अपनी पैशन जो थी उनके पास, कला में, आर्ट्स में, पेंटिंग करने में, उसमें, और अपनी प्रेमिका को समर्पित कर दी। आखिरी सांस तक दोस्तों प्रेम करता रहा। और आजकल तो हम एक लड़के को या एक लड़की को प्यार करते हैं और अगर उससे बेटर कोई ऑप्शन दिख जाता है तो सीधे स्विच कर जाते हैं उस पर। लेकिन इन्होंने क्या नहीं देखी होगी किसी और लड़की को, फिर भी डटा रहा। लेकिन क्या हुआ, उन्हें मिली न मिली, यही तो जानने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो एक गर्लफ्रेंड के लिए 50 साल तक इंतजार किया। अब केकी मूस की प्रेम कहानी एक किंवदंती की तरह है। उन्होंने अपने प्रेमी के वादे पर भरोसा करते हुए लगभग 50 सालों तक ट्रेन का इंतजार किया। जब तक कि पंजाब मेल जो ट्रेन आती है, पंजाब मेल मुंबई में, उसमें जब तक कि पंजाब मेल ट्रेन नहीं आ गई और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने खाना नहीं खाया। क्या खाना नहीं खाया? क्या बात है! इतना प्रेम किसको मिलता है? जो सौभाग्यवती होता है। अब खान देश के ये महान कलाकार, ये हमारे देश के नहीं थे, ये विदेश के थे, लेकिन रहते थे मुंबई में, हमारे देश में, महाराष्ट्र में। तो खान देश के महान कलाकार काल महर्षि केकी मूस, उन्होंने इसी प्रेम के खातिर 40 गांव में मूस आर्ट गैलरी की स्थापना की। आप गूगल पर सर्च करना कि मूस आर्ट गैलरी क्या है, कोई इंस्टीट्यूट है या क्या है, मुझे पता नहीं। तो कला महर्षि केकी मूस आर्ट गैलरी के ट्रस्टी और कार्यकारी सचिव कमलाकर सावंत की उनसे पहली मुलाकात
उनके स्कूल के दिनों में 40 गांव में हुई थी। अब कहानी कहाँ जुड़ती है? जो कला महर्षि की मूस थे ना, उनकी मूस आर्ट गैलरी जो थी और उसकी कार्यकारी सचिव कमलाकर सावंत थी, कार्यकारी सचिव, उसकी इस प्रेमी से पहली मुलाकात उनके स्कूल के दिनों में 40 गांव में हुई थी। महाराष्ट्र के जो 40 गांव, 40 यानी 40 शब्द है, 40 आंकड़ा नहीं है, 40 गांव नाम है। तो उनकी जानकारी के मुताबिक, कमलाकर सावंत की जानकारी के मुताबिक, कीकी मूस की एक गर्लफ्रेंड थी। जब कीकी मूस ने मुंबई छोड़कर 40 गांव में रहने का फैसला किया तो उनकी गर्लफ्रेंड को भी उनके साथ आना था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उनका परिवार, उनकी प्रेमिका का परिवार शादी के खिलाफ था, जो अक्सर नॉर्मल केसेस में आज के दिनों में होता है उसी तरह। इसलिए उन्होंने कीकी मूस के प्रेमी को कीकी मूस के साथ नहीं भेजा। जो कीकी मूस की प्रेमिका थी, उसको अपने माता पिता ने कीकी मूस के साथ नहीं भेजा 40 गांव में। जिस दिन केकी मुंबई से 40 गांव के लिए रवाना हुए, उनकी प्रेमिका उन्हें मुंबई के विक्टोरिया, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहां तक छोड़ने आई थी। उनकी प्रेमिका वहां उन्होंने केकी मूस का हाथ अपने हाथ में लिया और उनसे वादा किया कि एक दिन वे पंजाब मेल में सवार होकर 40 गांव जरूर आएंगी और दोनों साथ में खाना खाएंगे। ये वादा हुआ। दोस्तों सुनना ये कहानी। केकी मूस को प्रेमी के वादे पर विश्वास था। यूं तो उनके बंगले के सभी दरवाजे खिड़कियां दिन भर बंद रहते थे, केकी मूस के जो कलाकार था उसकी। लेकिन जब ट्रेन आने का समय होता था तो खिड़की दरवाजे खोल दिए जाते थे। अब ये कोई आम इंसान नहीं था, महान था, पैसे वाला रईस आदमी था। तो वे रोशनी भी जलाते थे अपने घर में और हर दिन बगीचे से लाए गए ताजे फूलों का गुलदस्ता भी तैयार करते थे अपनी प्रेमिका को देने के लिए। कितनी दोस्तों श्रद्धा, एक इंसान में श्रद्धा भगवान जितनी। अक्सर लोग भगवान के ऊपर भी आजकल तो भरोसा नहीं करते, लेकिन इससे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है जिसने एक इंसान पर इतना भरोसा किया आखिरी सांस तक। दोस्तों प्यार करते हो ना, तो आपके लिए आत्महत्या करने की जरूरत, क्या ये आत्महत्या नहीं कर सकता था कि मुझे वो नहीं मिली अब मैं मर जाऊंगा? ये नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि प्यार प्रार्थना से ऊपर की अवस्था है। और जब हमें दुनिया से नफरत नहीं होता है ना दिल में, तब प्यार बाहर आता है। और जब नफरत दिल में पैदा होता है, तब हमारे अंदर हम जिसे आतंकवाद कहते हैं वो बाहर आता है। इसलिए दोस्तों प्यार का मतलब बच्चों की तरह व्यवहार करना नहीं है। प्यार का मतलब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, परिवार हो या कोई भी हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से काम लेना है, दिल से, सब कुछ दिमाग से नहीं लेना है। तो आगे जानते हैं। वे हर रात 2 लोगों के लिए खाना पकाते थे।
इस प्रकार वह अपनी प्रेमिका के स्वागत के लिए हर दिन तैयार रहता था। दोस्तों, हर दिन तैयारी करनी। हम अक्सर क्या होता है कि भगवान को मैं दिया जलाता हूँ, मेरी माँ को मर गई है तो मैं हर रोज शाम को दिया जलाता हूँ, लेकिन कई बार मुझसे भी मजबूरी में अगर ऐसा सरकमटेंसेस यानी संजोग बनता है, दूसरे गांव चला जाता हूँ तो नहीं हो पाता। लेकिन इसने जीते जी एक इंसान के लिए हर रोज तैयारी करना, दिया तो नहीं जलाता लेकिन उसके स्वागत के लिए हर रोज तैयारी करना, तैयार रहता था। और 50 साल तक दोस्तों इंतजार किया कि आएगी आएगी। आजकल तो आपको ये सब कुछ फिल्मी लगता होगा कि ये कोई मूवी की कहानी है, लेकिन ये हकीकत है। तो काल महर्षि केकीमुस आर्ट गैलरी के ट्रस्टी और कार्यकारी सचिव कमलाकर सामंत वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेमिका से किया वादा अक्षरशः निभाया है। क्या? उन्होंने अपनी प्रेमिका से किया वादा अक्षरशः निभाया। जैसा मैं कह रहा हूं उसी तरह निभाया, हर रोज। लेकिन आजकल जो कॉलेजियन लड़के लड़कियां है मेरी एज की, 23, 24, 25, 22, 21, ये जो 20 के ऊपर के साल के जो लड़के लड़कियां है, वो वादे तो क्या, लेकिन अगर हमारे यहाँ गांव में तो नहीं होता है, लेकिन शहर में कोई समाज नहीं होता है, जो जातिवाद होता है ना वो सिटी में नहीं होता है। इसलिए दो परिवार अपने बेटी बेटियों के लिए शहर से ही कोई लड़का चुनते हैं, या लड़का या लड़की कॉलेज में ही फ्रेंड बनते हैं, फिर रिश्ता आगे बढ़ता है और शादी में परिवर्तित होता है। तो 5 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर चैप्टर ओवर जो हो जाता है प्यार का। तो इसके लिए जो पात्र आने ही वाला नहीं था उसके लिए इसने इंतजार किया। तो आपके पास तो, आप लड़की हो या लड़का जो ये वीडियो देख रहे हो, आपके सामने तो मौजूद है पात्र आपके लिए प्यार करने के लिए, फिर भी आप परिवार में या संबंधों में सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर पाते। ये स्टोरी सुनकर सिर्फ चले मत जाना, इससे कुछ सीखना। तो उन्होंने हर दिन पंजाब मेल ट्रेन के प्रस्थान के बाद ही पंजाब मेल का खाना खाया। क्या? उन्होंने हर दिन पंजाब मेल ट्रेन जो थी उसके जब आती थी, प्रस्थान होता था उसका, उसके बाद ही पंजाब मेल का खाना खाया। यहाँ तक कि आखिरी रात को भी 31 दिसंबर 1989 को उन्होंने पंजाब मेल से निकलने के बाद ही खाना खाया। क्या? 31 दिसंबर 1989 में, उस दिन 31 के दिन उन्होंने पंजाब मेल जब निकली उसके बाद ही खाना खाया। तो सामंत के मुताबिक, जो सचिव है उनकी आर्ट गैलरी की, उनके मुताबिक कीकीमुस की मौत के बाद
उन्हें 2 पत्र मिले। इसमें से एक पत्र उसकी प्रेमिका का था। देखो यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट आ रहा है, मोड़ आ रहा है। 2 पत्र मिले उनकी मौत के बाद, तो इसमें से एक पत्र उनकी प्रेमिका का था, जबकि दूसरा पत्र उसके एक रिश्तेदार हाथी खान वाला का था। हाथी खान वाला कोई जात होगी, कोई कम्युनिटी होगी, मुझे पता नहीं। हाथी खान वाला का था, उनके रिश्तेदार का। तो उस पत्र में हाथी खान वाला ने केकी को लिखा कि उसकी प्रेमिका को लंदन भेज दिया गया है और उन्होंने वहीं शादी भी कर ली है। हालांकि सामंत ने, जो कार्यकारी सचिव थे उस आर्ट गैलरी के, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पत्र कभी नहीं पढ़ा। किसने? जो ये कलाकार था केकी मूस, उसने पत्र कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि पत्र आया था तब वो मर गया था। अब केकी मूस ने 50 साल में सिर्फ 2 बार घर छोड़ा। 50 साल में सिर्फ 2 बार, यानी 2 बार घर छोड़ा। इस बारे में एक पत्रकार जो मराठी भाषा का था, उससे बात करते हुए कमलाकर सावंत ने कहा, केकी ने खुद 50 साल की सजा स्वीकार की। अब उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट किया कि केकी मूस ने खुद 50 साल की सजा स्वीकार की। ये जो 50 साल तक इंतजार किया, ये एक प्रकार की सजा थी, कमलाकर सावंत का कहना है, और उन्होंने स्वीकार की। 1939 से 1989 तक जो 50 साल थे, उसमें उन्होंने केवल 2 बार घर छोड़ा। 1957 में अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए औरंगाबाद गए, एक बार तब घर छोड़ा। दूसरी बार 1970 में भूदान आंदोलन के दौरान, यानी जो उस वक्त ज्योतिबा फुले, या मुझे याद नहीं है, हमारे पढ़ने में आता था सिलेबस में, जो भूदान यानी जमीन दान करने का जो आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके दौरान वह विनोबा भावे की तस्वीरें लेने के लिए 40गांव रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में गए, तब उन्होंने घर छोड़ा। विनोबा भावे के भाई शिवाजी नरहर भावे केकी मूस के विशेष मित्र थे। विनोबा भावे के, ज्योतिबा फुले मैंने आगे कहा वो झूठ था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के लिए काम किया था, एक समाज सुधारक थे। उन पर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अतः उनकी जिद के कारण केकी मूस ने घर छोड़ दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केकी मूस को 40गांव रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा ना, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को चुपचाप अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री के निमंत्रण को। उसके साथ ही उन्होंने संदेश भेजकर कहा, अगर आपको मेरे द्वारा तैयार किया गया चित्र चाहिए तो आपको मेरे घर आना होगा। मेरे घर में आपका स्वागत है। हम साला लाइन में खड़ा नहीं रहेंगे, हम जहां खड़े रहेंगे वहां से लाइन शुरू करेंगे। इस तरह का जवाब प्रधानमंत्री को दिया। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद केकी मूस से मिलने उनके घर आए थे। प्रधानमंत्री खुद उनके घर आए थे। तो केकी मूस कभी घर से बाहर नहीं गई, लेकिन कई दिग्गजों ने केकी मूस के घर जाकर उनसे बातचीत की थी। इनमें जवाहरलाल नेहरू, बाबा आमटे
आचार्य अत्रे, नारायण सीताराम फड़के, जयप्रकाश नारायण साने गुरुजी, महर्षि धोड़ो केशव कर्वे, वसंत देसाई, पंडित महादेव शास्त्री जोशी, श्री एम शामिल थे। जो मैंने नाम का लिस्ट बोला उन्होंने केकी मूस से मिलने की कोशिश नहीं, मिले थे। तो इसमें बाल गंधर्व और कई बड़े नाम शामिल थे उनको मिलने में। तो कीकी मूस के संग्रहालय में इनमें से अधिकांश व्यक्तियों की तस्वीरें शामिल है। अब कला से, आर्ट से गहरा प्रेम करने वाला व्यक्ति था ये। तो केकी मूस एक विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर थी। वह एक चित्रकार, संगीत प्रेमी, संगीत संग्राहक, उत्कृष्ट मूर्तिकार, लकड़ी पर नक्काशी करने वाला और कागज को विभिन्न आकृति में जोड़ने की कला में विशेषज्ञ था। इसके अलावा वह एक महान लेखक, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक, व्याख्याता और दार्शनिक भी थे, यानी आर्किटेक्ट। तो उन्होंने लगभग सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। वे हैं पंडित फिरोजी फरनजी, प्रोफेसर नासिर खान और उस्ताद दीन मोहम्मद से सितार वादन सीखा, सितार बजाने का। वह अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, गुजराती, उर्दू और मराठी जानते थे। कितनी अंग्रेजी भाषा भी आती थी, फ्रेंच आती थी, जर्मन आती थी, हिंदी भी आती थी, गुजराती, उर्दू और मराठी तक आती थी। तो पुस्तकों को एकत्रित करने और अपनी लाइब्रेरी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने लगभग 4000 पुस्तकें एकत्रित की। मेरी तरह पढ़ने का बहुत शौक हुआ करना। वैसे भी महान लोग जो आगे गए हैं वो सब लोग वॉरेशियस रीडर थे। आप उनकी बायोग्राफी देखना और अध्ययन करना, और वो भी सब बताते हैं कि पढ़ाई से यानी वांचन, रीडिंग से हमें किसी चीज को, किसी निर्जीव चीज को देखने के भी 100 नजरिए दिखते हैं, हमें 100 नजरिए मिलते हैं। किसी एक निर्जीव चीज को भी हम उसमें इमोशन डाल सकते हैं, जो लेखक अक्सर लिखा करते हैं उसी तरह। तो पढ़ने से आपको कई प्रकार की दिमाग में एक अलग प्रकार की आपकी विचारधारा डेवलप होगी। इसलिए मेरे जो ये चैनल है उसमें भी मैं जो पढ़ता हूँ वही बात मैं आपको कहता हूँ। तो इसलिए मेरे साथ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो जुड़े रहो, ताकि आपको, अब आजकल डिजिटल युग है जिसमें पुस्तक लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वीडियो है ना, वो कान में एयरपोड हो या आपके पास जो भी हो, ईयरफोन हो या कुछ भी, कान में रख कर फ़ोन को अपने बिस्तर पर उल्टा रख कर सुनो बातें, जिसमें मैं आर्टिकल, मेरे साथ डॉक्यूमेंट होता है। वैसे तो मैं बिना डॉक्यूमेंट बोल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ जो बतानी है, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक न पहुंचे और आपका दिमाग भटके न, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट साथ लेकर बैठता हूँ। और आपको सिर्फ आराम से वीडियो देखना है, भले ही मैं ठंडी में हवा निकाल रहा हूँ, भाप निकल रही है और ठंडी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, असहनीय, साइबेरिया की तरह। उतनी तो नहीं है हमारे इंडिया में, कहीं पर भी उतनी ठंडी नहीं है, कश्मीर में होती है। तो उन्होंने
पुस्तकों को 4000 पुस्तकें एकत्रित की। वह उर्दू शायरी के भी बहुत अच्छे आलोचक थे। उर्दू में जो शायरियाँ कही जाती है, पाकिस्तान की भाषा उर्दू, तो उन्होंने अन्य कलाकारों की कृतियाँ, लकड़ी की नक्काशी, मूर्तियाँ और प्राचीन वस्तुएं, दुर्लभ पुराने मिट्टी के बर्तन जो नहीं मिलते, दुर्लभ होते हैं, वो भी, खिलौने, पुराने फर्नीचर और सिक्के एकत्र किए थे। इनकी अपनी दुनिया थी। मेरी तरह मैं एक किसान हूँ, तो दिन में अगर काम होता है तो काम करता हूँ, और जब टाइम मिलता है तो मैं ये सब यूट्यूब पर एकत्रित कर रहा हूँ। ज्ञान एकत्रित कर रहा हूँ और पब्लिक कर रहा हूँ, पब्लिश, यानी कोई भी देख सके। और शायद मैं बूढ़ा हो जाऊँ जब 50, 60, 70 साल तक के बाद, तब मैं देखूंगा और पूरे जीवन को कि मैंने क्या क्या किया, मैं बचपन में कैसा दिखता था। इसलिए मैंने, वैसे हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, यानी जो ट्यूबवेल में से पानी निकाला जाता है तो उसके तल भी नीचे चले गए थे हमारे बनासकांठा में। तो उसके कारण शायद पिछले 5 साल से पानी की जो कदर होती है ना, वो सबको हो गई कि पानी की वैल्यू क्या होती है। लेकिन अब एक खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मत विस्तार के और बनास डेयरी, जो आप जानते होंगे, उसके चेयरमैन जो है शंकर भाई लखधीर भाई चौधरी, उनके नेतृत्व में नर्मदा कैनाल से हमारे दांतीवाड़ा डैम नहीं, दांतीवाड़ा के सीपू डैम में पानी डाला गया है पंपिंग करके। 3 जगह पर पंपिंग हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाए तो बहुत महंगा था। उन्होंने भाषण में कहा था, यानी गुजराती में हमारे यहाँ, कि 1 बाल्टी 25 रुपये तक पड़ेगी। इसलिए अब सोलर पैनल से काम लिया गया है। तो वहाँ पर क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। और हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो उसके लिए अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर वापस आते हैं हमारी स्टोरी पर। तो मैं रात को वीडियो अक्सर बनाता हूँ, क्योंकि दिन में फुर्सत नहीं मिलती है ना काम से। तो उन्होंने सब कुछ एकत्रित किया, खिलौने, पुराने फर्नीचर और दुर्लभ मिट्टी के बर्तन। तो क्योंकि मुझको विभिन्न प्रकार के संगीत के कैसेट और ग्रामोफोन रिकॉर्ड इकट्ठा करने का शौक था उन्हें। जो ग्रामोफोन आता है ना, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, उसे इकट्ठा करने का शौक था। उनके पास हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी गीतों के साथ साथ बच्चों के गीत, जो बाल गीत होते हैं, भाव गीत, जो भाव यानी इमोशनल गीत होते हैं, और जो भक्ति गीत होते हैं यानी भजन, अभंग, गजल, कव्वाली, कजरी, ठुमरी, रागदारी जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत का संग्रह था। एक अपनी दुनिया, उनकी अपनी दुनिया थी कि मुझकी। लेकिन उनकी प्यार की कहानी भी जबरदस्त थी। नकली फोटोग्राफी, स्थिर फोटोग्राफी, चित्रांकन, पशु अध्ययन, कैरिकेचर फोटोग्राफी भी उनकी फोटोग्राफिक शैलियों में लोकप्रिय थी। उनकी तस्वीरों में विच, बेगर, विदाउट, शिव पार्वती, विंटर, त्रिशार्ट, वात्सल्य आदि विशेष रूप से लोकप्रिय रही। वह अपनी टेबल टॉप फोटोग्राफी के लिए भी मशहूर थे।
टेबल टॉप फोटोग्राफी के लिए। टेबल टॉप फोटोग्राफी में JN, उन्होंने टेबल टॉप फोटोग्राफी उनवाला से सीखी। उनवाला कोई जगह है, भारत में ही होगी। उनवाला नाम से ही पता चल जाता है कि वो भारत में जगह होगी। तो वस्तुओं को रचनात्मक ढंग से व्यवस्थित करके और छाया पर विशेष ध्यान देकर उपयुक्त ऊंचाई से ली गई तस्वीर को टेबल टॉप फोटो कहा जाता है। क्या? किसी वस्तु को रचनात्मक ढंग से व्यवस्थित करके और छाया पर, यानी परछाई होती है ना, उस पर विशेष ध्यान देकर उपयुक्त ऊंचाई से ली गई तस्वीर को टेबल टॉप फोटोग्राफी कहा जाता है। अब टेबल टॉप फोटोग्राफी द्वारा खींची गई छवियां जीवंत दिखती है, यानी जैसे इस वीडियो की तरह। तो इस टेबल टॉप फोटोग्राफी, उसके लिए जरूरी उपकरण उन्होंने घर पर ही जुटा लिए थे, यानी जो कैमरा लगता होगा उस वक्त का कैमरा। अब तो आज तो कैमरे की बात ही छोड़ दो, देखो नाइट में भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो टेबल टॉप के लिए उन्होंने उनके द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुएं आज भी 40 गांव में कैकीमूस आर्ट गैलरी में रखी हुई है। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र या नज़दीकी इलाके के हो, 40 गांव के आजू बाजू के हो, तो आप वहां पर जा सकते हो। और उन्होंने जो सामग्रियां यूज की थी, उपयोग की थी, वो सारी वस्तुएं वहां पर उस म्यूजियम में रखी गई है। इस गैलरी में उनकी लगभग 1500 कृतियां रचनात्मक रूप से व्यवस्थित है। अब रचनात्मकता क्या होती है पता है? रचनात्मकता सबसे ज्यादा जापान में पाई जाती है। रचनात्मकता यानी कोई ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता, जिसमें कुछ सर्जन करना होता है। जैसे मैं ये वीडियो सर्जन कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए तो शायद 11:30 बज चुके हैं, सब लोग सो गए और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। कदर करना दोस्तों, और ना करो तो ये स्टोरी की तो कदर करना। यानी कदर करने के लिए मुझे, मेरी कदर करो या ना करो, लेकिन इससे कुछ सीखना। ज्यादातर 75% लोग प्यार करते नहीं है, हो जाता है किसी भी उम्र में। तो सबके लिए ये दिल की बात है, और मैं दिल की बात आपको कह रहा हूं। तो इससे कुछ सीखना। अगर आप ऐसे मोड़ पर हो जिसमें ज्यादातर लव स्टोरीज में ऐसा ट्विस्ट आता है कि लोग मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो अगर आज आपको ये वीडियो हाथ लग गया हो तो इससे कुछ सीखना। और कभी भी अगर आपको कोई लड़की पात्र मिले या न मिले तो चिंता मत करना दोस्तों, उसको खुदा पर छोड़ देना। जैसे मैंने आगे क्लिप में कहा गया है कि करो एक दूसरे को रब दे हवाले, यानी एक दूसरे को भगवान के हवाले कर दो। जो हुआ सो अच्छा हुआ। और अब मुझे एक अच्छी स्टोरी याद आ गई। अब यार दिल से बात करने बैठा हूं तो अच्छी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब आप कहोगे ये कैसे? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा था और उसका राजकुमार था, और उसका प्रधान उसे तलवारबाजी सिखा रहा था। तो अचानक से उसकी इंडेक्स फिंगर कट गई, उंगली कट गई।
तो दौड़कर राजा के पास गया। महाराज ये क्या हुआ, मेरी उंगली कट गई। राजा ने प्रधान को बुलाया कि आज से तुझे यहाँ पर नहीं आना है। उसको मंत्रालय भी छोड़ना पड़ा। और उसने कहा महाराज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर उसने कहा चला जा यहाँ से। महाराज ये भी अच्छे के लिए हुआ। फिर राजा ने क्या किया, दूसरे प्रधान को रखा। तो उसने दाएं हाथ की उंगली कट गई थी तो बाएं हाथ से तलवारबाजी सिखा दी। और राजकुमार और प्रधान दोनों एक बार जंगल में घूमने के लिए निकल गए। तो वहां पर आदिवासी आए हे करके। तो सबसे पहले राजा का जो राजकुमार था उसको लकड़ी के बीम पर सुलाया। और ये जो आता है ना आदिवासियों के पास तलवार की तरह, दारिया कहते हैं उसे काटने के लिए ऐसे रखा और देख गया उंगली कट गई थी। तो आदिवासी क्या कर, उनके यहाँ उनकी संस्कृति में क्या होता है कि आधे कटे हुए इंसान की बलि नहीं चढ़ाई जाती। तो उसको छोड़ दिया राजकुमार को, लेकिन जो प्रधान था उसकी खत्म कर दिया। तो वो राजकुमार गया राजा के पास, महाराज महाराज वो प्रधान जो आपने जिसको निकाल दिया वो सच कह रहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दूसरे दिन राजा ने प्रधान को बुलाया, उस पुराने प्रधान को, और उससे पूछा कि आपने ऐसे कैसे कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो उसने पहले तो समझाया कि राजकुमार की उंगली कट गई, उनकी जान बच गई। लेकिन आप, राजा ने पूछा कि लेकिन आपको निकाल दिया ये कैसे अच्छे हुआ। तो महाराज उसने प्रधान ने कहा महाराज ये भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मैं भी उनके साथ अगर जंगल में गया होता तो मैं भी उस प्रधान की तरह खत्म हो गया होता। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये एक स्टोरी नहीं है। अगर आप लाइफ में 25 साल से ऊपर की एज के हो तो कुछ डॉट्स कनेक्ट करना, अपने जीवन के कुछ डॉट्स यानी मोमेंट, प्रसंग जो आपको ऐसा लगा होगा कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उसे अगर आगे देखोगे तो ये भी आपके लिए अच्छा हुआ होगा। तो ये अगर समझो तो, और ना समझो तो फिर मैं इतना कर सकता हूँ समझाने के लिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको टैटू बना लेना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो 3 इडियट मूवी में नहीं कहा गया है आमिर खान ने कि ऑल इज वेल। तो सब कुछ, जब भी कुछ बुरा हो या भला हो, हमेशा बोलना ऑल इज वेल। तो अगर आपको पात्र मिले न मिले, ऑल इज वेल। उस समय क्योंकि मूस की पेंटिंग द विच ऑफ चालीसगांव को बेल्जियम फाइन आर्ट सोसाइटी में गोल्ड मेडल मिला था। उनकी फोटोग्राफ द विच ऑफ चालीसगांव, शायद वो आपको गूगल में लिखना मिल जाएगी। उसको बेल्जियम की जो फाइन आर्ट सोसाइटी थी उसमें सुवर्ण मेडल मिला। तो किकी मुझ पर शोध करने और कई लेख लिखने वाले क्रांति 8 वाले पाटणकर कहते हैं, किकी मुझ पर शोध करने वाले यानी रिसर्च करने वाले, और कई आर्टिकल भी लिखे हैं उन्होंने। क्रांति 8 वाले पाटणकर, बढ़िया नाम है। क्रांति 8 वाले पाटणकर कहते हैं कि किकी मुझ का एक मामला यह भी है कि एक बार समय सीमा के बावजूद किकी को अपनी पसंद की मॉडल नहीं मिली। क्या? एक मामला ये भी है कि एक बार समय सीमा के बावजूद
कीकी मूस को अपनी पसंद की मॉडल नहीं मिली, पात्र नहीं मिला। उन्होंने भगवान से मॉडल भेजने की प्रार्थना की। क्या? उन्होंने भगवान से मॉडल यानी उसकी कॉपी इंसान की इसको भेजने की प्रार्थना की भगवान से। और भगवान होता है कहाँ पर? ऊपर, नीचे, आजू बाजू, कण कण में भगवान होता है और सुनता है। बाहर से बोलते हो वो नहीं, अंदर क्या हो रहा है वो भी सुनता है। इसलिए जीवन को हमेशा उसका साक्षी मानना। अपने जीवन का साक्षी कौन होता है? भगवान होता है। और हमारे कर्मों के मुताबिक फल मिलता है दोस्तों। जो भी पात्र मिले अपना लेना, क्योंकि उसको भगवान ने भेजा है, उसका सर्जन किया है आपके लिए, भगवान ने सर्जन किया है। उसको स्वीकार करो, अस्वीकार मत करो, भगवान का अपमान हो जाएगा। इसलिए अगली सुबह कीकी अपने घर के बरामदे में अपने बाल सुखा रही थी। तभी वहां से गुजरते वक्त एक दादी को लगा कि ये कोई डॉक्टर है, इसलिए वे उसके पास दवा लेने आए। तो केकी को, यानी जो केकी मूस की प्रेमिका थी, उसकी बात हो रही है। तो केकी को तुरंत लगा कि उन्हें वह मॉडल मिल गया है जो वे चाहते थे। केके ने उसे 5 रुपये दिए और तस्वीर लेने के लिए तैयार किया। उन्होंने छत पर उनकी लगभग 40 तस्वीरें ली और अपने अंधेरे कमरे में 24 घंटे तक उन पर काम किया और तस्वीरों को एक प्रतियोगिता में भेजा, यानी कंपटीशन में भेजा। इस तस्वीर ने उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। केकी की टेबल टॉप फोटोग्राफी ने 300 से अधिक राष्ट्रीय और इंटरनेशनल पुरस्कार जीते ही। अब केकी जो प्रेमिका थी उनकी, वो 40 गांव कैसे पहुंची? केकी का पूरा नाम है केकुसारो मानेकशी मूस, लेकिन उनकी माँ उन्हें केकी कहकर बुलाती थी। इसके बाद यही नाम उनकी पहचान बन गया। उन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। वह 40 गांव रेलवे स्टेशन के पास एक पत्थर की हवेली में रहते थे। उनकी प्रेमिका के पिता, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1912 को मुंबई के मालाबार हिल के पॉश इलाके में एक पारसी परिवार में पीरोजा और मानेक जी फ्रेमसी मूस के घर हुआ था। उनके चाचा आरसी नरीमन मुंबई के जाने माने बिल्डर थे। तत्कालीन वीटी स्टेशन, जिसे आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण उनके मामा ने कराया था। मुंबई के विल्सन कॉलेज से स्नातक करने के बाद कीकी उच्च अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चली गई। 9 साल की उम्र से चित्रकारी कर रही केकी असल में एक कलाकार बनना चाहती थी, प्रेमिका उनकी। लेकिन मानेक जी चाहते थे कि केकी उनकी सोडा वाटर फैक्ट्री और शराब की दुकान पर कब्जा कर ले, यानी वो मैनेजमेंट करे सब कुछ, उनका बिजनेस। इस बीच 1934-35 के आसपास मानेक जी की मृत्यु के बाद पीरोजाजी जो थे, उन्होंने दुकान का कारोबार संभाला। उन्होंने अपने बेटे काकी को अपने सपने पूरे करने के लिए इंग्लैंड जाने की इजाज़त दे दी। इसमें नाम भी काकी काके है। ये पारसी नाम है जो आपको विदेशी लगेगी, लेकिन इंडियन है। इंडिया में भी पारसी है ना, सर्वधर्म समभाव वाला देश।
1935 में लंदन के शेफील्ड के बेनेट कॉलेज में दाखिला लिया और 4 साल में व्यावसायिक कला में डिप्लोमा प्राप्त कर लिया। और 12 बज गए हैं और मेरे भी 12 बज रहे हैं। वाइब्रेशन शुरू हो रहा है ठंडी का। इस कोर्स में फोटोग्राफी भी एक विषय था। 1937 में काकी ने भी उसका अध्ययन किया। इसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने उन्हें मानक सदस्यता दी। उसके बाद केकी अमेरिका, जापान, रूस, स्विट्जरलैंड गई। वहाँ उन्होंने कई प्रदर्शनियां देखी, कई कलाकारों से मिले और 1938 में भारत लौट आए। इसके बाद वे मुंबई से सीधे 40 गांव आ गए और करीब 50 साल तक खुद को अपने बंगले में कैद रखा। कीकी डच कलाकार रेब्रांट से काफी प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले का नाम आशीर्वाद से बदलकर रेब्रांट रिट्रीट रख दिया। जीवन भर अपनी प्रेमिका का इंतजार करने वाला और कला के प्रति समर्पित रहने वाला यह कलाकार 31 दिसंबर 1989 को सुबह करीब 11 बजे इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। आपका दोस्त जिसने 50 साल तक अपनी प्रेमिका का इंतजार किया था। इस बीच महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति बोर्ड ने 1983 में केकी और उनकी फोटोग्राफी पर एक पुस्तक केकी मूस लाइफ एंड स्टिल लाइफ प्रकाशित की। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनकी पुस्तक पर। वैसे मैं शायद ऐसे समझो कि 1 करोड़ वीडियोज अपलोड होने वाले हैं इस YouTube चैनल पर। और उसके बाद वैसे मैं आपको पूरी की पूरी बुक एनालाइज करके समझा सकता हूँ, लेकिन क्या होता है पता है, उसका कॉपीराइट खरीदना पड़ता है। और मैं वैसे मिल जाती है, इकिगाई मिल गई है। इकिगाई बुक पर मैं आपको पूरी बुक आपको पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी, लेकिन उसके कॉपीराइट खरीदने पड़ते हैं। अगर हम उसको अपलोड कर देते हैं, यानी उसका हम यूज करते हैं पब्लिकली, तो हम पर केस हो सकता है। और क्या आप चाहते हो कि मैं जेल में जाऊं? इसलिए मैं बुक पर वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे तो ऑनलाइन कई बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा और वो पूरे के पूरे 15-15, 20-20 घंटे के होंगे। एडवेंचरस आदमी हूँ। तो केकी मूस की लाइफ एंड स्टिल लाइफ प्रकाशित की मुंबई की जो फोटोग्राफी बोर्ड थी उसने। तो कमलाकर सावंत जो थी उसने पत्रकार को बताया कि केकी की आत्मकथा व्हेन आई शेड माई टीयर्स अभी प्रकाशित नहीं हुई है। लिखी शायद जा चुकी है लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो उन्होंने ये भी माना, कमलाकर सावंत ने, कि केकी मूस फाउंडेशन हर साल 31 दिसंबर को केकी की याद में काल महर्षि केकी मूस आर्ट गैलरी परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित करता है। तो दोस्तों, ये थी आज एक प्यार भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो सिर्फ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दो, रख दो, काम आऊंगा किसी दिन। और अगर भगवान करेगा आपसे मुलाकात हो जाती है, मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा उस मोमेंट पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाना, सिर्फ सब्सक्राइब।
वैसे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते आप सब्सक्राइब करने की, लेकिन मैं हवा में गोली मारूं तो उसका कुछ मतलब होता है? आप बताओ। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसे कोई देखे ना, ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैंने तय किया है कि मैं मेरी ज़िंदगी में 1 करोड़ वीडियोस अपलोड करूँगा। कितने? 1 करोड़। और उसके लिए जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है उसका उपयोग करूँगा और बनाऊँगा वीडियोस। पसंद आए तो देखना और सब्सक्राइब करके रखो, ताकि महीने में या साल में कोई अच्छा वीडियो इस तरह का, वैसे तो अच्छे ही होते हैं सब वीडियो इस प्रकार के, तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वीडियो रेकमेंड हो, आपके होम पेज पर आए और 2-3 सेकंड तक आप देखोगे, उसका टाइटल देखोगे। वैसे मैं थंबनेल पर टाइटल या कुछ नहीं लिखता हूँ, थंबनेल क्लीन रखता हूँ, टाइटल नीचे लिखता हूँ जहाँ पर जगह होती है, तो वहाँ पर पढ़ना और अच्छा लगे, आपके काम का लगे तो देख लेना। टाइम होता है तो, बाकी टाइम बर्बाद मत करो दोस्तों। मैं भी नहीं बर्बाद करता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ और रात को वीडियोस बनाता हूँ। मैं भी मूवी देख सकता हूँ मोबाइल में, लेकिन मनोरंजन को, क्योंकि ये भी एक प्रकार से मेरे लिए तो मनोरंजन है, क्योंकि मुझे इससे आनंद मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।